और न्यूज टुनाइट में अब बात करेंगे इजराइल ईरान वॉर की। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदलेगी दोनों की जंग? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल को अमेरिका से ऐसा घातक हथियार मिल गया है जिससे अब ईरान की खैर नहीं। इजराइल को अमेरिका से कैसा मिला है ब्रह्मास्त्र और इससे कैसे निपटेगा ईरान, देखिए इस रिपोर्ट में। अब बेअसर होंगी ईरान की मिसाइलें। हवा में खाक हो जाएंगे रॉकेट्स। ईरान पर कहर बनकर टूटेगा थार। इजराइल के पास अमेरिका का ब्रह्मास्त्र। ईरान की तबाही अब तय है। इजराइल पर विध्वंसक हमले की प्लानिंग में जुटा ईरान खौफजदा है। मिसाइल अटैक के बाद इजराइल को फिर से दहलाने की फिराक में लगा ईरान बेहद दहशत में है। जंग में पुतिन का साथ मिलने से जो नेतन्याहू को फाइनल वॉर की चेतावनी दे रहे थे, उन खामेनेई की हवाइयां उड़ चुकी हैं। आखिर वो क्या है जिसने ईरान की टेंशन बढ़ा दी है? वो क्या है जिससे इजराइल की ताकत कई गुना बढ़ गई है? तो वो है अमेरिका का थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम। ईरान के खिलाफ अमेरिका का यह बाहुबली मैदान जंग में उतरने को बेताब है। अमेरिका ने इजराइल को अपना ये ब्रह्मास्त्र दिया है और अब ये जंग में उतरेगा तो दुश्मन की खैर नहीं। ये एंटी मिसाइल सिस्टम इतना खतरनाक है कि ईरान के रॉकेट और मिसाइल हवा में ही तबाह हो जाएंगे। थार्ड ऐसा सुरक्षा कवच है जिससे इजराइल का आसमान और भी महफूज हो जाएगा। अमेरिका इजराइल को न केवल थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम भेजेगा बल्कि इसे चलाने के लिए 100 अमेरिकी सैनिकों को भी तैनात करेगा। आखिर थर्ड है क्या जिससे ईरान के साथ इजराइल के सभी दुश्मनों में बेचैनी बढ़ गई है? थर्ड एक बेहद एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। ये छोटी दूरी से लेकर लंबी दूरी तक बैलिस्टिक मिसाइल्स का मुकाबला करने में सक्षम है। ये वायुमंडल के भीतर और बाहर दोनों जगह टारगेट को रोकने में सक्षम है। ये आसमान से आती हुई मिसाइल को हवा में मार गिराता है। इसे चलाने के लिए 100 जवानों की जरूरत होती है। ये 3000 किलोमीटर तक की दूरी के खतरे को भांप लेता है। इसका मतलब ये है कि पूरा मिडिल ईस्ट ही इसकी जद में होगा। थर्ड मिसाइल सिस्टम के 4 मुख्य पार्ट होते हैं। पहला, इंटरसेप्टर। ये मिसाइलों से टकराकर उनको हवा में ही नष्ट कर देता है। दूसरा, लॉन्च व्हीकल। ये इंटरसेप्टर को ले आते हैं और लॉन्च करते हैं। तीसरा, रडार। 3000 किलोमीटर की दूरी तक खतरों का पता लगाता है और ट्रैक करता है। चौथा, फायर कंट्रोल सिस्टम। इंटरसेप्टर के लॉन्च और टारगेटिंग को यह समन्वित करता है। वर्तमान समय में थर्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है और जाहिर है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मिलिट्री की एक बड़ी शक्ति है। और वर्तमान समय में जिस तरीके से इजराइल के ऊपर खतरे बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरीके के भविष्य में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और इजराइल की सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने थर्ड सिस्टम को भी इजराइल में तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिका पहले भी इजराइल की मदद के लिए थर्ड मिसाइल सिस्टम दे चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि इस वक्त बाइडेन ने इसे देने का फैसला क्यों किया? दरअसल ईरान ने अप्रैल में इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। फिर 1 अक्टूबर को ईरान ने फिर इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इजराइल ने कई मिसाइलों को अपने एयरडोम सिस्टम से हवा में ही रोक दिया था। ईरान की कुछ मिसाइलें
इजराइल के रिहायशी इलाकों में भी गिरी थी। तब से अमेरिका ने इजराइल को ईरानी हवाई हमलों से बचाने की कसम खाई है। ईरान अपनी विनाशक मिसाइलों से फिर इजराइल में तबाही की आग बरसाने के मंसूबे पाले बैठा था, लेकिन थाड के आगे ये मिसाइलें फुस साबित होने वाली हैं। ईरान की शक्तिशाली मिसाइलों की बात करें तो सेडिर, इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। खैबर, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। हटकासिम, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। शहाब-1, इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। जुल्फगार, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है। और शहाब-3, इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। इजराइल और ईरान के बीच जंग की आग भड़क रही है। दोनों के बीच तनाव और संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इजरायली जमीन पर अमेरिकी सैनिकों और थाड जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम की तैनाती ने मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के खतरे को और भी बढ़ा दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।